हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो हिंदी व्याकरण की तैयारी अगर आप डिटेल से करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जा रही है। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो हिंदी व्याकरण एक बहुत बड़ा रोल आपके लिए यहाँ पर निभाएगा। और 6 to 8 की विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनका हिंदी व्याकरण ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हार्डली आपका जो साहित्य वाला पार्ट है वो आपका हार्डली 8-10 मार्क्स का आएगा। इसके बाद सारा का सारा आपका जो है गद्यांश रहता है और वहाँ पे हिंदी व्याकरण रहता है। तो आपको व्याकरण को लाइट में नहीं लेना है। क्वेश्चंस आपके जो हैं थोड़े से डिटेल में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको वैसे नहीं, अब ऐसे प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है कि कोई भी टॉपिक उठाया उसका क्वेश्चन लगा लिया, हमने 100 क्वेश्चन लगा लिया तो हमारा प्रैक्टिस हो गया। आपको थोड़ा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है क्वेश्चंस आपका सीधा सीधा नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपने TRE 3 का क्वेश्चन देखा है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक भी क्वेश्चन जो है कुछ कुछ को छोड़ते, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो लेवल बनाना पड़ता है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का बनाना पड़ता है। जो ईजी है वो तो सबके लिए ही ईजी है, तो वो तो हर कोई कर लेगा। पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते, तो हर कोई कर लेगा। तो सर्वनाम के कितने अंग होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे आपको मैं जो है थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आपको डिटेल में थ्योरी करवाने वाली हूँ। और संज्ञा कल हमने देखा है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, और किस तरह से ये प्रयोग में आता है। ठीक है, भाववाचक के भी जो है भेद होते हैं और वो दो भेद किस तरह से होते हैं वो सब हमने कल देखा बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और कल का अगर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे व्यक्तिवाचक से भाववाचक में बनता है, कैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में प्रयोग होता है, विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा में प्रयोग होता है, कैसे तेल जो है वो द्रववाचक भी होता है और किस तरह से ये भाववाचक के रूप में भी प्रयोग होता है तेल। तो सिर्फ तेल देख के आप द्रववाचक में ही टिक नहीं कर सकते हैं, आपको उसके अंदर की जो विशेषता है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेलिंग हमने कल कंप्लीट कर ली थी, तो इसको हम कर ही चुके हैं। पूरा अव्यय तक आपका जो संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है वो सब हमने कल देखा बहुत ही अच्छे से। और आज हम देखने वाले हैं लिंग। ठीक है, लिंग हम करेंगे आज और वचन भी हम आज करेंगे। तो ये दो चैप्टर, ये जो दो टॉपिक है ना, ये आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको इसके PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से आप जुड़ के मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वहाँ से भी आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज ये दो चीज़ें करवाऊँगी, कोशिश करूँगी कि ये कारक भी आपका हो जाए। और ये मध्यांतर वाले प्रश्नावली जो है ये हम इसको कंप्लीट 15 तक करेंगे। ठीक है, ये पूरा PDF मैं आपको दे दूँगी, तो आप तसल्ली से पहले सारे क्वेश्चंस को देखिए, एक पूरे क्लास को देखिए। क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है और अंत तक बने रहिएगा, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी जो है इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, बात करूं अगर इसमें क्वेश्चंस की, तो अंतिम में यहाँ पे आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लेवल के एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप 89 क्वेश्चन है इसमें, और इसके साथ इसका आंसर की भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप अगर लगा लेते हैं ना तो यकीन मानिए आपका ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आप सोचते होंगे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तो हर कोई कर लेता है, पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ही हट के पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको संधि की भी बातें बताऊंगी। संधि वैसे आप कर लेते होंगे, लेकिन संधि में भी आपका कुछ अंतर में क्वेश्चन आपका देखा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे बात करूँ, मैं आपको कल भी मैंने बताया था, तो संधि जो है थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा परिभाषिक क्वेश्चन आ रहा है, परिभाषा से आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लिंग शुरू करते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लिंग। तो चलिए देखते हैं क्या सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई है। तो सबसे पहले तो ये एकदम सिंपल सा है, ये हर किसी को पता है कि लिंग शब्द जो है संस्कृत भाषा का है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। पहले तो यही बात आप ध्यान रखिए कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाता है अमुक भाषा में, उसे पुरुष जाति या स्त्री जाति कहते हैं, जिसे हम लिंग या फिर जेंडर
कहते हैं। अन्य भाषा में अगर आप बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग द्वारा ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि शब्दों की जाति का बोध होता है। तो हिंदी में जो लिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं, तो ये तो सबको पता है। पुल्लिंग में क्या होता है, तो जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, मस्क्यूलाइन जेंडर कहते हैं इंग्लिश में। और जैसे यहाँ पे लड़का, बैल, घोड़ा, कुत्ता, शेर, पेड़, नगर, तो यहाँ पे आपको कैसे आप एक वस्तु, एक निर्जीव चीज़ को कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। यहाँ पे लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व और पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिटेल में पूछा जाए तो कल्पित पुरुषत्व और यथार्थ पुरुषत्व पे भी बात आपका कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको भी बढ़िया से आपको समझना है। स्त्रीलिंग पे अगर हम बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ, अभी इसको समझने का, इसको जानने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें हम ध्यान से समझेंगे। इसका प्रयोग अन्य अन्य रूपों में होता है किस प्रकार से, और क्वेश्चन आपका किस प्रकार से बन सकता है, सब चीज़ें हम समझेंगे। तो तसल्ली से सारा वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। लड़की, गाय, लता, पूरी, तो यहाँ पे लड़की और गाय क्या है, यथार्थ स्त्रीत्व है, और लता और पूरी क्या है, ये कल्पित स्त्रीत्व है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो सजीव चीज़ें हैं, जो यथार्थ हैं, यथार्थ प्रतीत होते हैं स्त्रीलिंग में, और लता और पूरी आप वाक्य बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक कल्पना किया जाता है कि ये अस्तित्व का बोध कराती है। तो ये कल्पित स्त्रीत्व के अंदर आ जाएगा। अब देखिए हिंदी में लिंग का निर्धारण आपका किस किस प्रकार से होता है। तो देखिए 3 प्रकार से होता है। अगर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए यहाँ पे तो आपको ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो रूप के आधार पे किए जाते हैं, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, 3 प्रकार से किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है यहाँ पे रूप के आधार पे। तो देखिए रूप के आधार पे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है आपका। इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। रूप का शाब्दिक अर्थ होता है बनावट। शब्द रचना में प्रत्यय तथा स्वर के प्रयोग को आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द में, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अकरांत। अकरांत मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है राम, तो राम क्या है, अकरांत है। अंत में क्या है, अकरांत, अ है अंत में। मौ के अंदर क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है ना, आधा मौ और अ मिलके आपका मौ बनता है, ये तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे आपका अ है लास्ट में। अगर यहाँ पे लिखा होता आपका राधा, राधा, तो ये क्या हो जाता, आकरांत हो जाता। यहाँ पे आ की मात्रा है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से खैर ये आपको पता होगा ई करांत, दीर्घ ई करांत क्या होता है, ये सारी बातें अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, तो जितने भी अकरांत शब्द होते हैं, अकरांत भाववाचक संज्ञाएं और कुछ प्रत्यय बनाने वाले जो पुल्लिंग होते हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं, तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए अकरांत शब्द जैसे कि गौरव, चंद्रमा, कुत्ता, कपड़ा, समुद्र, ये सब जो है आपका। और भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में भाववाचक संज्ञा आता है, जैसे त्व, ता, य, व, जैसे कि अपनत्व, गुरुत्व, सुंदरता, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। प्रत्यय शब्द यानी कि जहाँ पे आपका अंत में पा लगा है, पन लगा है, आव लगा है, आवा लगा है, खाना लगा है, जैसे कि दवा खाना, बचपन, मोटापा, बुलावा, जुड़ाव, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा कि राम में कौन सा लिंग है, या फिर ये नहीं पूछेगा कि दही में कौन सा लिंग है। तो दही खट्टा खट्टी तो आप जानते हैं कि कौन सा होता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाएगा बचपन बताइए, बचपन में क्या होता है, मोटापा में कौन सा लिंग है, जुड़ाव में कौन सा लिंग है, तो यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखिए क्या होता है, आकरांत शब्द होता है, ईकरांत शब्द होता है, और कुछ प्रत्यय वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आकरांत और ईकरांत, यहाँ पे मतलब क्या है इसका, लता, कविता, उमा, तो ये आकरांत शब्द है।
और देखिए ई या छोटी ई या बड़ी ई करांत शब्द यानी कि कवि, हानि, नदी। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। और कुछ ई करांत और दीर्घ ई करांत शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे कि कवि, रवि, हाथी, दही, पानी। इसको नोट कर लेंगे, ये आपका एक्सेप्शन है और पूछा जा सकता है। तो दही क्या होता है, हमेशा खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। कवि जो है वो पुल्लिंग होता है, कवित्री जो है वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। रवि, रवि देखिए ई करांत शब्द है, लेकिन यहाँ पे रवि आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। हाथी भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और दही भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। पानी भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। पानी को बहुत सारे लोग स्त्रीलिंग में मानते हैं, लेकिन पानी क्या है, ठंडा है। पानी ठंडी नहीं होती है, पानी ठंडा होता है। तो इस तरह से आप अगर नहीं समझ पाएँ तो उसको वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ऐसे भी आप समझ पाएंगे। प्रत्यय शब्द देखिए, जिन शब्दों के अंत में आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा ऐसे प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे पढ़ाई, लुटिया, बनावट, घबराहट, मित्रता, नालिमा। तो ये से शब्द आपके जो होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब अर्थ के आधार पे आपको यहाँ पे समझना है। अर्थ के आधार पे सेकंड नंबर पे है। तो बहुत से शब्द जो है वो अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं, परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे दादा दादी का एक ही मतलब अर्थ है, तो दादा ये पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। कवि, कवित्री, घोड़ा, घोड़ी ये सबको पता है। नर, मादा, सिंह, सिंहनी, अध्यापक, अध्यापिका। अर्थ के आधार पर लिंग को बहुत अच्छे से समझ पाते होंगे आप। लेखक, लेखिका, शेर, शेरनी, श्रीमान, श्रीमती, शिष्य और शिष्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी इजी है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ वाक्य आपका यहाँ पे दिया है, कौन सा शुद्ध है। तो रूपा जो है वो विद्वान है, तो रूपा के साथ विद्वान नहीं आएगा, क्योंकि रूपा एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के साथ विदुषी आ जाएगा। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है, विदुषी होता है। इसको ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए कवित्री, देखिए आपका TRE 3 में भी आपका कवित्री से क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है वो वर्तनी से आया था। तो ये याद रखिए कि कवित्री आपका इस तरह से लिखा जाता है। कई बार इसको और इसको कन्फ्यूज़न हो जाता है कवित्री में, ये वाला कवित्री और ये वाला कवित्री। तो कवि और इत्री नहीं लगता है, इस तरह से कवित्री होता है। तो ये आपको शुद्ध रूप भी समझना है अच्छे से। अब देखिए प्रयोग के आधार पे कैसे जो है लिंग का यहाँ पे निर्धारण होता है। तो प्रयोग के आधार पे लिंग का निर्धारण संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह और विशेषण के आधार पर किया जाता है। जैसे कि सोहन अच्छा लड़का है, तो सोहन क्या है, पुल्लिंग है। रीमा अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे देखिए वाक्य में वाक्य इस तरह से बना के, अच्छी है, अच्छी क्या हो गया, विशेषण हो गया, और अच्छी है, अच्छा नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग हो गया। विनय, यह विनय की पुस्तक है। अब देखिए विनय की पुस्तक है, विनय का पुस्तक है नहीं होता है, विनय की पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। यह विनय का पेन है, तो विनय की पेन है कभी नहीं बोलते हैं, विनय का पेन है। तो ये आपका जो है आप बहुत अच्छे से प्रयोग के आधार पे, यानी कि जब वाक्य प्रयोग करेंगे आप, उसके आधार पे जो आप कहते हैं ना, लिंग का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए कुछ आपका यहाँ पे जो है पहचान है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का, तो इसको आप ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। इसको नहीं भी नोट करेंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर इया लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे शब्द यानी कि कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बछड़ा का बछिया, यानी कि यानी आ और इया प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, किसका, आ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक, उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें इन या आइन लगा देने से वो जो है स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे, तो धोबी का धोबिन। वैसे आपको इसके लिए, ये समझने के लिए आपको सूत्र का या फिर आपको फॉर्मूला या फिर किसी तरह के नियम का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। धोबी का धोबिन आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और भी नाम दे दिया जाता है, धोबी, धोबियाँ, धोबिनी। तो आपको ये समझना है कि इन लगाना है, तो धोबी का धोबिन हो जाएगा और कुछ नहीं हो सकता।
धोबियाइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे आप। देखिए कहार का कहारिन इन लग गया, माली का मालिन लग गया, बाघ का बाघिन हो गया। ठीक है, जैसे एक ठाकुर होता है, ठाकुर का क्या होता है ठकुराइन, तो आइन लग जाता है। तो इस तरह से जो शब्द बनते हैं उसको आप ऐसे भी समझ पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे उपनामवाची शब्द होते हैं, कुछ आनी प्रत्यय लगाया जाता है उसमें। देवर का देवरानी, जेठानी, खतरानी, तो इस तरह के शब्द होते हैं। अब देखिए कुछ आपके संस्कृत के वान या मान प्रत्ययन विशेषण शब्दों में वान तथा मान को क्रमशः वती और मति में बदल दिया जाता है। जैसे कि पुत्रवान है तो क्या बन जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। श्रीमान है तो श्रीमती हो जाएगा। बुद्धिमान है तो बुद्धिमती हो जाएगा। बलवान है तो बलवती हो जाएगा। बलवानी मत लगा दीजिएगा, बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बलवान का बलवती, ये आपको नियम याद रहेंगे ना कि वती लगता है और मती लगता है, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आपका एकदम जो है क्लियर रहेगा माइंड में। भगवान का भगवती होता है। ठीक है, अब देखिए और इसके बाद क्या है, इसके बाद वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे महीनों के नाम में क्या आएगा, दिनों के नाम में क्या आएगा। तो देखिए संस्कृत के अकरांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि संस्कृत में अक्रांत शब्द है प्रियतम, उसमें आ लगा दिया, प्रियतमा बन गया। श्याम का श्यामा बन गया। चंचल का चंचला बन गया। आत्मज का आत्मजा बन गया। कांत का कांता बन गया। सुत का सुता बन गया। समझ में आ रहा है। तो आ प्रत्यय लगा के भी आप इसमें स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें अक के स्थान पर इका लगा दिया जाता है। जैसे बालक का बालिका, नायक का नायिका, पालक का पालिका, सेवक का सेविका और लेखक का लेखिका। तो ये तो हो गए, आप इसको बिना नियम के भी कर सकते हैं, पर अंतिम के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नियम से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ महीनों के नाम, दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ग्रहों के नाम जैसे राहु, केतु, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, तो ये सब क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया तिथियों के नाम है ना। ये ध्यान रखेंगे कि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी जो नक्षत्रों के नाम है ये सब स्त्रीलिंग है। द्वितीया तृतीया आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका सोमवार, मंगलवार ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद कुछ और बातें हैं जैसे कि भाषा, बोली और लिपि का नाम स्त्रीलिंग होता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अरबी, फारसी ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमायूनी, गढ़वाली, देवनागरी, रोमन, कैथी, मुड़िया, खरोष्टी, ब्राह्मी इत्यादि ये सारे नाम। तो यहाँ पे और कुछ शब्दों के लिंग निर्धारण के लिए शब्दों के साथ नर या मादा शब्द को जोड़ दिया जाता है। अब जैसे कि कुछ ऐसे पशु पक्षी होते हैं, मान लीजिए पक्षी में आपका तोता है, तोता का तोतिन नहीं हो सकता है, वहाँ पे आप नर तोता और मादा तोता लगाएंगे। ठीक है, चीता में आप नर चीता, मादा चीता होता है। नर कोयल होता है। ठीक है, कोयल आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन उसको अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो नर नर कोयल वहाँ पे आप कहेंगे। ठीक है, कोयल और कोयली ऐसा कुछ नहीं होता है। कोयल आपका स्त्रीलिंग शब्द है और वहाँ पे आप नर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा आपका जो स्त्रीलिंग में आपका होता है और पुल्लिंग में। और इसके अलावा भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एक साथ लिखा हुआ रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पुल्लिंग शब्दों को बनाने पहचान जो है इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। पर्वतों के नाम, ठीक है, पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, सागर में कौन सा हो गया, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, तो ये सब, ये अरब सागर, ये सब आपका जो है किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। ठीक है, इसके अलावा देशों के नाम, देशों के नाम
जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली, ये सब जो है आपका सब पुल्लिंग में आएगा। पेड़ों के नाम, इसको भी आप नोट कर लीजिए। पेड़ों के नाम जैसे चीड़, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद, नारंगी, ठीक है। तो ये सब आपका नारंगी नहीं होगा, आम, अमरूद, ये सब आपका जो है। अब यहाँ पे अपवाद क्या है, ये अपवाद लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे नहीं बताया गया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। अपवाद में आप ज़रूर लिख लीजिएगा, पेड़ का अपवाद है ये। क्या है? इमली, इमली और नारंगी। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये आपका स्त्रीलिंग होता है। अपवाद मतलब पुल्लिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पेड़ों में ये अपवाद मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। इमली और नारंगी जो है आपका ये अपवाद होता है, स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी सारे पेड़ों के नाम आपके जो आएंगे वो पुल्लिंग में आएंगे। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो है महीनों के नाम, महीनों के नाम नोट कर लीजिए, इसको बहुत ज़रूरी है। महीनों के नाम हो गए। इसके बाद धातुओं के नाम। महीनों के नाम तो आपको पता ही है, मार्च, अप्रैल, आषाढ़, जेठ, कार्तिक, फागुन, चैत्र, बैसाख, सारे हिंदी इंग्लिश दोनों। तो ये आपके सभी क्या होते हैं? सभी आपके यहाँ पे पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में क्या? पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना, जितने भी होते हैं सभी। पर इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद है। वो कौन सा है? तो चांदी। तो चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। अपवाद को ज़रूर नोट करते हुए चलेंगे। बाकी सारे धातुओं के नाम आपके पुल्लिंग के अंदर आएंगे। पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना, जितने भी है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। आगे देखेंगे नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम जो होते हैं जैसे बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, ये सब आपके जो होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। अपवाद अब लिख लीजिए। अब एक यहाँ पे अपवाद है, वो क्या है? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अपवाद में नक्षत्र के अंदर आ जाएगा ये। इसके बाद रत्नों के नाम। रत्नों में हीरा, पन्ना, बहुत सारा होता है, मूंगा, पुखराज, ये सब रत्नों के नाम है। तो ये सब भी आपका किसके अंदर आता है? पुल्लिंग के अंदर आता है। शरीर के अंग, शरीर के अंग जैसे मुंह, हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल, ये सब आपका पुल्लिंग के अंदर आता है। दिनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये तो बता ही चुकी हूँ। तो बुधवार, गुरुवार, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो इतनी चीज़ें जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये सब पुल्लिंग में आता है। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आपका क्या हो जाएगा? नदियों के नाम, नदियों के नाम। और इसमें आपका अपवाद कौन सा है? देखो नदियों के नाम में भी आपका अपवाद है, वह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पुल्लिंग है। जब स्त्रीलिंग में बताऊँ ना तो इसमें जो मैं अपवाद बोलूँगी वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नदियों के नाम लिख लीजिए। सारे ही नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। तो अपवाद लिखिएगा, अपवाद लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नदियों के नाम हो गया। इसके बाद भाषाओं के जो नाम होते हैं, एक जगह में आपका लिखा हुआ रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भाषाओं में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सब आपका जो है भाषाओं में आ जाएगा। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम ये देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब लिपि जो होता है ये सब आपका स्त्रीलिंग के अंदर आ जाएगा। इसके बाद तिथियों के नाम, तिथियों के नाम। तो तिथियों के नाम में क्या हो जाएगा? जैसे कि पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, है ना, ये सब हो गया। बोलियों के नाम जैसे अवधी, भोजपुरी, मागधी, बोलियों के नाम, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए बोलियों के नाम। इसके बाद कुछ बर्तन जो होता है ना, बर्तनों के नाम। तो बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम में जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी, जो भी है ये सब आपका किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। और शरीर के कुछ अंग,
शरीर के कुछ अंग, देखिए आपका शरीर के कुछ अंग आपका पुल्लिंग में भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ स्त्रीलिंग में आपका कौन कौन सा होता है देखिए ध्यान से, मैं आपको नोट करा देती हूँ। वैसे आपको ये पता ही होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर भी अपने तरफ से मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। जैसे गर्दन हो गया, ठीक है, जैसे गर्दन हो गया, जैसे कमर हो गया, जीभ, जीभ भी आपका किसके अंदर आता है, स्त्रीलिंग के अंदर आता है। उंगली, ये सब आपको पता ही होगा। छाती, आँख, तुम्हारी आँखें, सुना होगा गाना आपने, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब आपका किसके अंदर आता है, स्त्रीलिंग के अंदर आता है। और शरीर के वो अंग जैसे मुंह, हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल, तो ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, पुल्लिंग के अंदर आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। और जो प्रत्यय लगाते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ और इसमें है, वो भी मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो पद सूचक शब्द होते हैं, पद सूचक शब्द होते हैं वो ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए पार्षद लिखा है, पार्षद हो गया, सचिव हो गया, गवर्नर हो गया, इसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है। राजदूत हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फालतू का नहीं लिखवा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री हो गया, क्वेश्चन में आया है ये सारी चीज़ें, इसलिए लिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया। इसके बाद मैनेजर हो गया, चित्रकार हो गया, ठीक है, चित्रकार हो गया, मैनेजर हो गया। तो ये सारे जो आपके पद सूचक शब्द होते हैं ये ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब नोट करके एक शब्द और एक लाइन और लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको लिंग को ख़त्म कर देंगे। नोट डालिए, नोट में डालेंगे कि पानी, आत्मा, कपड़ा, शत्रु, मित्र, देश, ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं, दोनों लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, दोनों ही लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, दोनों लिंग में प्रयोग होते हैं। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम जो है थोड़ा सा वचन की तरफ बढ़ते हैं, वचन देख लेते हैं। वचन में आपको जो है कौन सा उकारांत वचन हो में कैसे बदलेंगे वचन, वैसे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। एक वचन में एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे होता है तो ये हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है। देखिए आपका परिभाषा से प्रश्न आ रहा है तो सभी का परिभाषा ज़रूर नोट कीजिए और अच्छे से समझिए इस चीज़ को। उसे हम वचन कहते हैं, अर्थात वचन का संबंध विकारी शब्दों के रूप की संख्या से होता है। अगर ऐसे भी अगर क्वेश्चन आ गया विकारी शब्दों के रूप की संख्या से किसका संबंध होता है तो आपका यहाँ पे वचन हो जाएगा। तो एक वचन और बहुवचन ये दो होता है। प्लूरल, सिंगुलर आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शब्द जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। नदी, लड़का, घोड़ा, कलम, ठीक है, एक एक है तो एक वचन। तो ये आपको पता ही है। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ। सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब बड़ी बात क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो बहुवचन का देखिए प्रयोग जो होता है प्रत्यय के रूप में कैसे होता है। तो एश तद्भव संज्ञाओं के अंत में आ के स्थान पर ए कर दें तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। तो ए का प्रयोग से देखिए कैसे शब्द बनता है। ए का प्रयोग से कैसे शब्द बनता है तो घोड़ा का घोड़े, घोड़ी, घोड़ियाँ, घोड़ियाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो घोड़ा का घोड़े ही होगा, कुत्ता का कुत्ते होगा, लड़का का लड़के, पत्ता का पत्ते। वैसे आपको ये पता ही होगा,
अब देखिए कहाँ पे आपको जो है चंद्र बिंदु लगाना है, कहाँ पे बिंदु लगाना है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत गलत होता है, तो ध्यान रखेंगे। ये तो आप कर लेंगे। वैसे गाय का गाय होता है, सिर्फ गाय अगर लिखा हो बिंदु ना लगा हो तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे आपको जो है बिंदु का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो माता का माताएं होगा, माते नहीं होगा, माताएं होगा, ठीक है। ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे बिंदु लगेगा। सड़क का सड़कें होगा, बिंदु लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के शब्दों को याद रखेंगे। अब देखिए या में आपका चंद्र बिंदु लग के प्रयोग होता है, जैसे रीति का रीतियाँ, जाति का जातियाँ। अब ये इक्रांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। ये स्त्री, देखिए इक्रांत है ना, जाति, नदी, लड़की, तो इसका या में प्रयोग होता है बहुवचन में। अगर हम इसका प्रयोग करें तो नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, ठीक है। ओ का प्रयोग देखिए कैसे होता है, तो कथा का कथाओं, साधु का साधुओं, साधुएं नहीं होगा, कथाएं नहीं होगा, कथाओं हो जाएगा। बहन का बहनों, देखिए यहाँ पे बहन का तो भाई और बहनों सुना होगा आपने, मगर कथा का बहुत सारे लोग कथाएं कर देते हैं, कथाएं नहीं होगा, कथाओं होगा, ठीक है। नेता का नेताओं होगा, नेताएं नहीं होगा। तो ये आपको ए कहाँ लगाना है, कहाँ ओ लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेता का नेताओं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिखा है कहाँ पे आपका वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ ऊ की मात्रा है, पर अगर आप वचन बदल रहे हैं तो वहाँ पे हर्ष ऊ की मात्रा लगेगी। तो कभी भी आप इसको सही मत कीजिएगा, वधुएं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं कुछ शब्द, जैसे बाल, हमने बाल कटवा लिए। हस्ताक्षर, तुमने हस्ताक्षर कर दिए। आंसू, आँखों से आंसू छलक रहे हैं। दर्शन, आपके दर्शन हुए। होश, हम वे सब होश में हैं। प्राण, उनके प्राण निकल गए। अब ऐसे जो शब्द हैं ना, ये आपके सदैव बहुवचन में आते हैं, तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाल हो गया, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, होश, प्राण, ये सब आपके शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द भी होंगे ना जो एक वचन में हमेशा प्रयोग आते हैं, जैसे सामान, सामग्री, सोना। सामान कहाँ गया, सामग्री, हवन सामग्री लेकर आओ, एक वचन में प्रयोग होता है। सोना, सोना बहुत महंगा है। जनता जवाब चाहती है, तो प्रत्येक जनता जवाब चाहती है, तो यहाँ पे भी आपका एक वचन में प्रयोग हो रहा है। माल गायब हो गया। पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक भी आपका जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। अब देखिए एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एक्सेप्शन वाले होते हैं। तो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो देखिए हैं लगा रहे हैं यहाँ पे आप। पिताजी क्या है, बहुवचन है। प्रधानाचार्य जी इस सभा की अध्यक्षता करेंगे, तो ये प्रधानाचार्य भी आपका, गांधी जी, ये सब क्या है, बहुवचन के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभिमान और अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि का प्रयोग बहुवचन में होता है। अब यहाँ लिखा है हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो ये जो आपको लिखा है ना, ये आपका किस में आ जाएगा, अभिमान दिखाए या अधिकार दिखाए, तो ये आपका आ जाता है किसमें, बहुवचन में, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको शब्द मिलेगा। सिर्फ एक शब्द नहीं, आपको वाक्य में वर्णन किया गया रहेगा, वाक्य में प्रश्न रहेंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा। हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे, तो यहाँ पे भी देखिए आपको अधिकार दिख रहा है ना, जहाँ अभिमान और अधिकार दिखेगा वहाँ पे आपका बहुवचन होगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तू एक वचन है और तुम बहुवचन है, परंतु एक व्यक्ति के लिए प्रायः तुम शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, तो तू शब्द जो है प्रचलन में नहीं है। आगे देखिए क्या बातें और कही गई हैं। अनेकता प्रकट करने के लिए कई संज्ञा शब्दों के साथ लोग गण, जन, वृग, वृंद, समूह, समुदाय, जाति, दल इत्यादि शब्द को जोड़ते हैं, जैसे तुम लोग, प्रियजन, अध्यापक वर्ग, नारी वृंद, जन समूह, जन समुदाय, पुरुष जाति,
क्रांति दल, तो ये आपका किस में आ जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा। अब कुछ ऐसे हैं जो आपके एक वचन में प्रयोग लिए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती है, जैसे 1 किलो आलू, मुंबई का केला, 1 लाख रुपए। तो ये आपका एक वचन का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। 1 किलो आलू, आलू तो 1 किलो, आलू बहुत सारे होंगे 1 किलो में, लेकिन ये आपका एक वचन में प्रयोग हो रहा है क्योंकि 1 किलो आलू है। मुंबई का केला, केला तो बहुत सारा है, पर ये क्या, इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है कि सिर्फ ये मुंबई का केला है, 1 लाख रुपए हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं आपका एक वचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए वचन संबंधी कुछ निर्देश हैं, इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए। प्रत्येक या हर एक शब्द जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है। प्रत्येक कहीं लगा हो या हर एक, देखिए अब आपका शब्द से प्रश्न नहीं आता है, वाक्य में आपका प्रश्न रहता है, तो इस बात को अच्छे से समझिए कि प्रत्येक कहीं लगा होगा या हर एक लगा होगा तो वो आपका एक वचन में प्रयोग होगा। दूसरी भाषाओं में शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, जैसे अंग्रेजी का फुट, इस तरह से फुट होना चाहिए एक वचन, तथा फीट बहुवचन। हिंदी में फुट शब्द नहीं चलेगा, ये तो कॉमन बात है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार फारसी में वकील एक वचन है और वकला बहुवचन है, लेकिन हिंदी में वकला शब्द नहीं चलेगा क्योंकि ये फारसी में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में सिर्फ वकील चलता है, वकील क्या हो जाएगा, एक वचन। यही बात अन्य भाषाओं के शब्दों पर भी लागू होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी की प्रकृति और व्याकरण के अनुसार ही होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सड़क 20 फीट चौड़ी है, सड़क 20 फुट चौड़ी है, तो कौन सा शुद्ध है, फुट शुद्ध है। तो यहाँ पे आपका फीट नहीं होगा, ये अंग्रेजी में है आपका, ये फीट नहीं होगा, फुट हो जाएगा, ठीक है। तो फुट आपका शुद्ध है। अगर फीट दिया है तो ये आपका किस में काम आएगा, वाक्य में भी काम आएगा। वाक्य की शुद्धता के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर वहाँ फीट लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा, फुट होना चाहिए। लखनऊ में रहीम के 3 मकानात हैं। मकानात आपका फारसी शब्द है, लखनऊ में रहीम के 3 मकान हैं, मकान आपका शुद्ध शब्द है। तो वाक्य शुद्धि में भी आपका इस तरह का शब्द देखने को मिल सकता है। हालांकि आप ऐसे बोलने में, बोलचाल की भाषा में यूज़ कर लेते हैं, पर वो गलत होता है। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागजात हैं, कागजात आपका गलत हो जाएगा। मेरे पास अनेक महत्वपूर्ण कागज़ हैं, तो यहाँ पे कागज़ आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बातें आपकी कही गई हैं। भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे मैं आपकी सज्जनता से प्रभावित हूँ, तो मैं तो हो ही जाएगा एक वचन, और सज्जनता यहाँ पे जो है भाववाचक बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। द्रव्य संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। हिंदी इंग्लिश में भी आप जानते होंगे, तो ये आपको पता ही होगा। उनके पास बहुत सारा सोना है, या बहुत सारा धन तिजोरी में बंद है, धन हो गया, सोना हो गया, तो ये सब जो है एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इतना सा था इसमें बात आपका। और जो दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं वो कौन सा है, तो यहाँ पे भी जैसे आपको यहाँ पे लिंग में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला, तो हमने आपको बताया आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य। और सदैव में हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग, ये सब होता है। और जो दोनों वचनों में एक जैसे होते हैं, जैसे कि पिता, पिताजी लग गया तो बहुवचन ही होगा। योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, ऐसे जो शब्द होते हैं ये आपका दोनों वचनों में समान होते हैं, ठीक है। बाकी कैसे लगाया जाता है वो तो आपको समझ में आ ही गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और नोट करना है, वो क्या है, तो द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है, ठीक है, आपने अभी भी देखा।
और जैसे कि चीनी बहुत महंगी है, तो चीनी क्या हो जाएगा आपका, एक वचन में आएगा। पापा से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसे एक शब्द वाक्य आता है। तो घृणा क्या है आपका, भाववाचक है, तो ये आपका एक वचन में आ जाएगा। तो ऐसे शब्द जो होंगे वो आपके एक वचन में आएंगे। कोई नाम आ गया तो वो भी आपका एक वचन में आ जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, एक वचन में आ जाएगा क्योंकि व्यक्तिवाचक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। कौन कौन सा, द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, ये तीनों आपके सदैव आपके एक वचन में होते हैं। अब देखिए एक अपवाद है, वो अपवाद भी आपको नोट करना है। यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो, यदि, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, अपवाद है ये, ठीक है, ये क्या है आपका, अपवाद है, इसको नोट कीजिए। यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक बहुवचन में प्रयोग होता है। तो द्रव्यवाचक बहुवचन में प्रयोग होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, एक बार उदाहरण दे देते हैं। यहाँ बहुत तरह तरह के लोहे मिलते हैं। अगर ये शब्द यहाँ लिखा जाए, ये वाक्य यहाँ लिखा जाए, यहाँ बहुत तरह तरह के सोने मिलते हैं या लोहे मिलते हैं, तो बहुत तरह तरह के हो गए ना, बहुत तरह के तेल मिलते हैं। या लिखा जाए यहाँ पे चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि का तेल बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे जहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध कराया जाएगा, वहाँ पे आपका जो है बहुवचन लगेगा। तो आपका अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ तक आप देखे हैं, आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।